अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट HTML एंड CSS कोर्स। लास्ट वीडियो हमारी CSS की थ्योरी वीडियो थी और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि CSS का मतलब क्या है और हम CSS को क्यों यूज़ करते हैं। तो फाइनली हमारी आज की जो वीडियो है ये CSS की प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम किन किन मेथड से CSS को अपनी HTML के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 96% जो पीपल्स हैं वो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक index.html के नेम से फ़ाइल क्रिएट की हुई है और यहाँ पर हम सबसे पहले एक हेडिंग क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर मैं आपको CSS को डिफरेंट मेथड से अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक h1 टैग लेता हूँ और इसके अंदर हम लिखते हैं हेडिंग 1। देन फाइल को सेव करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। देन आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेडिंग 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं आपको इसका कलर चेंज करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है वो है ऑन टैग मेथड। उसके अंदर हम जिस भी टैग के ऊपर CSS अप्लाई करना चाहते हैं उसी टैग के अंदर हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट लेते हैं। देन उसके अंदर हम CSS लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं h1 जो हमारे पास टैग है इसके अंदर हम यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट लेंगे। देन हम जो भी अपनी इस हेडिंग 1 के ऊपर CSS लिखना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसका कलर चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कलर। देन मैं जो भी यहाँ से कलर सेलेक्ट करूँगा वही इस हेडिंग 1 का कलर हो जाएगा। जैसा कि मैं अगर यहाँ से ब्लू सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग 1 है इसका कलर ब्लू हो चुका है। तो ये था हमारा सबसे पहला मेथड। तो अब मैं यहाँ से इस हेडिंग 1 को कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे हम एक और h1 हेडिंग लेते हैं ताकि हमारा जो सेकंड मेथड है हम उसके ऊपर बात कर सकें कि हम किस तरह से उसके अंदर CSS को अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर भी मैं हेडिंग 1 लिखता हूँ। देन जो हमारे पास सेकंड मेथड है वो है हमारे पास ऑन हेड मेथड। हम इस हेड टैग के अंदर हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट लेते हैं। देन उसके अंदर हम जो जिस भी टैग के ऊपर हमने CSS अप्लाई करनी हो उससे पहले यहाँ पर उसकी पोजीशन डिफाइन करते हैं। देन उसके ऊपर हम CSS को अप्लाई करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर सबसे पहले एक स्टाइल टैग लूँगा। देन हम इस स्टाइल टैग के अंदर अपनी जो भी इस h1 जो हेडिंग है इसकी पोजीशन है वो डिफाइन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्लास इसे दे दूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर रखता हूँ 1, तो मैं इसे यहाँ पर h1 लिख कर भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ क्योंकि जो हमारी ये पेज है index.html इसके अंदर अभी तक हमारे पास एक h1 नेम से ही हेडिंग है। तो जो हमारी यहाँ पर CSS होगी वो डायरेक्ट इस h1 के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, लेकिन हम अपनी वेबसाइट के अंदर ऐसा नहीं करते। हम जो भी टैग हो उसके साथ उसकी क्लास को भी डिफ़ाइन करते हैं। देन हम अपनी CSS को उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसा कि ये h1 लिखा है, देन हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट जो भी हमारी क्लास का नेम होगा, जैसा कि मैंने 1 रखा है। देन हम इसके आगे करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम अपनी CSS को लिखेंगे। तो एज इट इज़ मैं इस हेडिंग का भी कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले लिखूँगा कलर। देन हम इसका जो कलर है वो रेड कर देते हैं। फाइल को सेव करेंगे। देन आप देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग 1 है इसका कलर रेड हो चुका है। तो आई होप आपको सेकंड मेथड की भी समझ आई होगी कि हम किस तरह से इस मेथड से CSS को अप्लाई करते हैं। तो अभी तक जो हमने दोनों मेथड देखे ये थे इंटरनल मेथड, मतलब कि हमने अपनी index.html के अंदर ही CSS को अप्लाई किया है। लेकिन ये दोनों मेथड जो है ये बेस्ट मेथड नहीं है, ये बहुत ही स्लो वर्क करते हैं। लेकिन अब हम जिस मेथड के बारे में बात करने लगे हैं ये एक्सटर्नल मेथड है और यही बेस्ट समझा जाता है क्योंकि ये बहुत ही फास्टली वर्क करता है। तो चले आए अब हम अपने थर्ड मेथड के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं स्टाइल नेम से। हम जो मर्ज़ी फ़ाइल का नेम रख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर रखता हूँ style.css और देन लास्ट पर हम एज इट इज़ जो उसकी फॉर्मेट है वो CSS रखेंगे। देन हम इसके अंदर जो भी CSS अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसा कि हम इस h1 के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं एज इट इज़ इसे यहाँ पर लिखूँगा h1। देन करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम जो भी CSS अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसा कि हम कलर चेंज कर रहे थे तो मैं यहाँ पर भी जो इसका कलर है वो हम ब्राउन कर देते हैं। देन फाइल को सेव करेंगे इसे भी और इसके बाद हम इस style.css को इस index.html के साथ लिंक भी करेंगे। तो उससे पहले मैं अपनी स्टाइल जो टैग है इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। देन हम इस हेड टैग के अंदर ही अपनी style.css को लिंक करने के लिए यहाँ पर एक टैग लेंगे लिंक टैग।
देन इस लिंक टैग के अंदर हम हमारी ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल है इसका पाथ इंसर्ट करेंगे इस एच रेफ एट्रीब्यूट के अंदर। तो मैं यहाँ पर पाथ इंसर्ट करने के लिए लिखूँगा ./, देन जो भी हमारी फ़ाइल होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ से स्टाइल डॉट सी एस एस को सिलेक्ट कर लूँगा, देन हम फाइल को सेव करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग 1 है इसका कलर ब्राउन हो चुका है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी कि हमने किस किस मेथड से सी एस एस को अप्लाई किया है और कौन सा मेथड है जो हमारे लिए बेस्ट है। तो हर दफ़ा मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक स्टाइल नेम फाइल क्रिएट करें, देन उसे यहाँ पर इस हेड टैग के अंदर लिंक करें, क्योंकि ये जो मेथड है ये बहुत ही फास्टली वर्क करता है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो सी एस एस है वो 1 या 2 लाइन पर मुश्तमिल नहीं होती, इसके अंदर हमें हज़ारों लाइंस लिखनी पड़ती है, जो कि इस हेड टैग के अंदर या इस H1 या जो भी हमारा टैग हो इसके अंदर लिखना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप हर दफ़ा एक एक्सटर्नल फाइल ही क्रिएट करें, देन उसे index.html के अंदर लिंक करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।